हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है सैटरडे, आज सत्या का ऑफिस बंद है, इसलिए मैं आज थोड़ा सा लेट नींद से उठी हूँ। अभी सुबह के ऑलमोस्ट बज रहे 9:30 और क्योंकि वीकेंड है और मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मैं और सत्या अपना वीकेंड्स कैसे बिताते हैं। पहले मैं अभी उठ के फ्रेश होके फिर मैं आप सबसे मिलती हूँ। आज 2 दिन से थोड़ा तो स्किन का केयर कर रही हूँ मैं, पता नहीं स्किन थोड़ा सा भी ठीक हुआ है नहीं हुआ है नहीं पता। 1-2 हफ्ते बाद फिर मैं देखूँगी कि ऐसे ही में कुछ बदलाव हुआ कि नहीं। तो मैंने अभी ब्रश वगैरह कर लिया है, अभी मुझे फेस वॉश करके मैं अपना क्रीम वगैरह लगा लेती हूँ सुबह सुबह। कनाडा में आने के बाद ना मेरे सारे प्रोडक्ट चेंज हो चुके हैं कि यहाँ के वेदर के हिसाब से मेरे को लगाना पड़ता है। पहले मैं इंडिया वाले लगाती थी, इस चक्कर में मेरी स्किन और ज़्यादा ड्राई हो रहा था। तो अभी जो मैं लगाती हूँ ना वो मैं दिखाती हूँ, न्यूट्रोजेनिया का क्योंकि मुझे ड्राई स्किन है और इसको इस्तेमाल करने के बाद भी ना मेरा स्किन कम्प्लीटली ड्राई नहीं होता। ये जो फेस वॉश है ना ये पूरा एकदम पानी टाइप का ही है, ऐसा लग रहा है कि मैंने फेस पे कुछ लगाया ही नहीं है, पूरा वाटरी टाइप का है। और मैंने विटामिन ई ऑयल लगाया। पता है रियल में इतना ख़राब नहीं लगता जितना इस कैमरा में ख़राब लगता है, मेरा कैमरा ही ख़राब है। हम लोग का वीकेंड ऐसे ही बीतता है। सुबह सुबह सत्या बेड से उतर के वॉशरूम जाएगा, फ्रेश होके आएगा, उठ के टीवी के सामने। ये आदमी पूरा दिन यही रहता है। जाएंगे तो आज बाहर जाना है। हाँ, पर आज बाहर जाने वाले हैं। आज का यही चेंज है क्योंकि आज वीडियो भी बनाने वाली थी तो मैंने पहले से डिसाइड किया हुआ था आज हम लोग जाएंगे गुरुद्वारा। तो आज का तो प्लान डिसाइडेड है और इस वीकेंड पे 3 दिन बंद है, तो अब पता नहीं 3 दिन क्या करूंगी, पर सब पूरा का पूरा वीकेंड आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी जा रही हूँ मैं पास्ता बनाने, बना रही हूँ पास्ता सलाद और इसमें मैंने क्यूकम्बर, एप्पल और पपीता ऐड किया हुआ। ये बहुत टेस्टी बनता है, बहुत सिंपल रेसिपी है। ये हम लोगों को वीकेंड्स का ना ये फिक्स ब्रेकफास्ट है जो रोज़ बनना है। ये रहा मेरा पास्ता सलाद बन चुका है और सत्या के साथ में मैंगो शेक बन गया। ये रहा आज का ब्रेकफास्ट। तो अभी खाना वगैरह खा के, क्योंकि टीवी चला के रख रहा है तो मैं साइड वाले एरिया में आके बात कर रही हूँ। तो खाना वगैरह खा के जब तैयार होने लगूंगी ना तब मिलूंगी, क्योंकि अभी आज जाना है कहाँ, गुरुद्वारा। मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या पहनूँ और मैं दिखाती हूँ कि मैं जो इंडिया से जो मैं कपड़े लेके आई हूँ ना वो जैसे का तैसा ही पड़ा हुआ है। तो मैं जो इंडियन पढ़ने का वैसे भी मौका नहीं मिलता है तो समझ में तो नहीं आ रहा, क्योंकि दुर्गा पूजा आने वाला है। क्योंकि मैं बंगाली हूँ तो मेरे लिए दुर्गा पूजा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ कपड़े ऐसे हैं जो मैंने चूज़ करके रखे हैं जो मैं दुर्गा पूजा पे ही पहनूंगी, तो वो तो नहीं पहनने वाली। कौन सा पहनूं, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ इस टाइम पे। मैं दिखाती हूँ, मेरे जैसे जैसे कपड़े लाई थी ना ये सब तो वैसे ही परे हुए हैं। साड़ी हो गया इधर, ये स्कर्ट वगैरह हो गया, ये तो मैंने पहना है, वो उस पर पहना था मैं बंगाली न्यू ईयर के दिन। जिसने वो ब्लॉग भी देखा होगा ना उनको पता होगा। ये वाला ड्रेस मैंने उस दिन पहना हुआ था। ये एक सूट में लेके आई थी, मैं सोची पता नहीं यहाँ पर भी मैंने सुना है कि कोई काली मंदिर है जहाँ पर दुर्गा पूजा होता है, तो मैं उस टाइम पे ये पहन के जाऊँगी। और या तो मैं आज ये वाला सूट पहन सकती हूँ या मैं ये वाला पहन सकती हूँ, और या तो ये इन सलवार के अलावा ये फिर पूरा वाइट भी पहन सकती हूँ झुमका वगैरह लगा के। और एक और सलवार भी तो था मेरा, वो पता नहीं मैंने कहाँ रखा। एक और सलवार है वो मैं ढूंढती हूँ, मैं देखती हूँ मैं कौन सा पहनूंगी तो मैं दिखाऊंगी मैं कौन सा पहन रही हूँ, थोड़ी देर में दिखाती हूँ। मुझे बोल रहा है कि ये वाला सूट पहनने के लिए, ये वाला सूट सत्या ने मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया था, तो मैं सोच रही कि मैं यही पहन लेती हूँ। उसने बोला हुआ वैसे भी गुरुद्वारा जा रही हूँ, पे पल्लू वगैरह रखते हैं, रख के अंदर जाते हैं, तो एक्स्ट्रा कपड़े लेने से अच्छा है कि मैं इसमें चुन्नी रहेगा यही पहन के जाती हूँ। और वैसे भी इंडियन पहनने का मुझे मौका नहीं मिलता, मैं इधर आके तरस रही हूँ। इंडिया में मैं जब थी तब मैं वेस्टर्न ज़्यादा पहनती थी, इधर आने के बाद मेरे को मौका ही नहीं मिलना कि मैं अपने इंडियंस कपड़े पहनूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा इंडियन ही लेके आई हूँ, मेरे पास वेस्टर्न है ही नहीं उतना। अब इतना महंगा भी है ना तो यहाँ पर बहुत ही सोच समझ के खर्चा करना पड़ता है। बट चलो ठीक है, आज मैं यही पहनूंगी। बहुत सारे झुमके लेके आई हूँ अपने साथ, कुछ तो मुझे जया भाभी ने भी गिफ्ट किया, कुछ काबू ने भी, मैं आने से पहले मेरी बहन भी लेके आई थी, कुछ मैंने खुद से भी खरीदे। अब देखती हूँ इसके साथ कौन सा वाला झुमका मैच होगा, क्योंकि इसमें काम तो गोल्डन किया हुआ है पर मुझे सिल्वर ज्वेलरी पहनने का बहुत मन कर रहा है। अब देखती हूँ मैं क्या पहनती हूँ। इनमें से कुछ कुछ निकाला। ये मुझे काबू ने दिया था आने से पहले, और उसने अपने लिए खरीदा था तो मैं लेके आ गई। उसने दिया क्या, मैंने ले लिया। या तो मैं ये डाल सकती हूँ, पता नहीं शक्ल पे कैसे लगेगा क्योंकि मेरा फेस बहुत बड़ा है। और मेरे जो फेवरेट है ना वो ये वाले, ये मेरे फेवरेट बने हुए, मैंने कहीं पर भी मुझे पहनने का मौका नहीं मिला। या तो मैं ये वाले डाल सकती हूँ, और या तो ऐसे छोटे वाले कुछ, ये भी काबू के ही है, मैं उसी से उठा के लेके आई। और ये वाले मैंने और काबू ने सेम टू सेम खरीदा था, ये उसके पास भी एक जोड़ा है, मेरे पास भी एक जोड़ा है।
और ये वाले भी है, ये वाले भी मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट। मैंने ये मिंत्रा से खरीदे, मुझे बहुत महंगा पड़ा था। ये वाला ईयरिंग और ये वाला ईयरिंग जो मुझे अभी बहुत सस्ते में दिख जाता है, पर मैंने बहुत, ये मैंने 400 में खरीदा था, ये भी 400 का ही था, 400 कुछ था, वो मैं अमाउंट भूल गई। ये मुझे जया भाभी दी थी, वो दिल्ली से आते वक्त वो साथ में लेके आई थी, तो मैंने इन्हीं में से कुछ चूज़ किया हुआ है, इन्हीं में से मेरे को कुछ पहनना पड़ेगा। या तो फिर मैं एकदम सिंपल वाले भी पहन सकती हूँ, वो मुझे अंदर से निकालने पड़ेंगे। मेरे पास बहुत सिंपल भी है। ये एक हो जाता है, ये मैंने गुवाहाटी में खरीदा था। और ये एक बहुत ही छोटे वाले बूंदे है, बहुत छोटे वाले, ये काबू के है। हम दोनों बहन, पता है 2 बहन रहने का फ़ायदा तो होता है, आप अपनी बहन के चीज़ें शेयर कर पाते हो। ये और भी है, पर इतना सारा निकालूंगी तो दिक्कत ही हो जाएगा। ये भी है, ये तो चलो मैच नहीं करेगा। ये भी है, ये काबू का ही है, तो पता नहीं मैं कौन सा पहनूंगी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। चलो मैं सत्या को बुलाती हूँ, उससे पसंद करवाती हूँ, वो जो बोलेगा वही पहनती हूँ। पर इसमें ना एक चीज़ है जो मैं गड़बड़ कर रही हूँ, दैट इज़ मेरे ना कपड़ों पे ना गोल्डन वर्क किया हुआ है। अब गोल्डन वर्क पे मैं सिल्वर पहनने वाली हूँ, क्योंकि मुझे सिल्वर पहनने का मन करता है, पर मेरे पास कोई जगह नहीं है कि जहाँ पर मैं ये पहन के जाऊँ। इसलिए मुझे मन तो है सिल्वर पहनने का, पर इस कपड़े के साथ मुझे डाउट है। पर मेरे पास गोल्ड के भी है जो मैं घर से लेके आई थी, मैं गोल्ड वाले भी पहन सकती हूँ। हाँ, मैं देखती हूँ पहले। तो मैंने एंड तक, मुझे ये वाले ईयरिंग मुझे ज़्यादा अच्छे लगे, जो मुझे पहनने का मौका नहीं मिला था। पर सत्या बोला कि थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, पूरा लुक करती हूँ उसके बाद। तो मैं अपने अंगूठीज़ भी खोलने वाली हूँ, मेरे पास सिल्वर अंगूठीज़ है जो मुझे अगेन मैंने अपनी बहन से लिया हुआ है। बेचारी के पास कुछ नहीं होगा अभी सामान, उसका सारा का सारा सामान उठा के मैं लेके आ गई, तो वो वाली ट्राई करके देखती हूँ। ये रहे वो रिंग्स, इसमें से मैं कुछ चूज़ करती हूँ, फिर दिखाती हूँ। इस हाथ के लिए इन रिंग्स मैंने पहने, इस हाथ में तो रिंग पहनते पहनते ये वाला एरिया कैसा अजीब सा हो गया। और इस हैंड में मैंने ये 2 रिंग डाले हुए हैं, और मैंने एक ही जोड़ी कंगन लेके आई थी, तो मैं यही पहनी हूँ। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ। वैसे मेकअप तो ठीक ठाक ही लग रहा है, वैसे भी मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, बस थोड़ा सा ब्लश वगैरह लगा लिया और हल्का सा कंसीलर लगा हुआ इस वीडियो में, आंखों के नीचे और इस वीडियो में। पर धूप में जाने के बाद ये सब एरिया फिर भी क्लियरली दिखेगा, पता नहीं शीशे पे तो फिर भी अच्छा लगता है। और मुझे बस चप्पल पहनना है, बस तब हम तैयार होकर हम लोग निकल जाएंगे। और ये तो सबसे अच्छा ना मेरे हाथ लग रहे हैं कि मैंने रिंग्स मैच करवा के पहने ना, तो हम जब निकल रही होंगी तब मैं पता नहीं शक्ल कैसा आ रहा होगा, सामने से पहनने का आता है। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं गुरुद्वारा के लिए, तो अभी पहुँच के दिखाएंगे गुरुद्वारा। और मैं भी पहली बार देखने वाली हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ, कम से कम यहाँ का गुरुद्वारा मैं पहली बार देखने वाली हूँ। सो हम पहुँच तो गए, अब हम लोग को डाउट है ये बंद है क्या, जो मैं इतना तैयार होके ताम झाम करके आई हूँ, ये बंद हो गया तो लग गए। दूसरे साइड जाके चेक करते हैं कि बंद है कि क्या है। मैंने फिर भी दरवाज़ा ओपन कर लिया, खुला था दरवाज़ा, पर कोई दिख तो नहीं रहा अंदर तो आ गया। अब बहुत देर से मैं हेलो हेलो बोल रही थी, तो कोई आवाज़ तो नहीं सुनाई पड़ रहा, पर किसी की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। हेलो, गुरुद्वारा में बहुत शांति है, सब चुपचाप है, बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमको लगा कि गुरुद्वारा बंद होगा, पर नहीं, खुला है। लंगर इज ओनली सर्व्ड ऑन एवरी संडे ओनली। थैंक यू, लंगर नहीं मिलेगा। गुर पूछो अपने गुर पुछ कार कमाऊं शब्द जाऊं सहजी हुई मिलावड़ा साची साच मनाऊं शब्द रत्ती से निर्मली आज काम क्रोध। प्रसाद वगैरह जो भी है वो इस तरफ बनता है लंगर का। मैंने फिर भी कुछ चीज़ें रिकॉर्ड कर लिया, पर नहीं करना चाहिए था। अंदर लिखा हुआ है कि सेलफोन अलाउड नहीं है, अंदर आओ उससे पहले अपने आपको फ़ोन को बंद करके आना पड़ेगा,
फिर भी मैंने बहुत कुछ रिकॉर्ड कर दिया। मोबाइल का बैटरी भी लो आ गया। सो अभी जा रहे हैं हम लोग घर वापस, और घर ज़्यादा दूर नहीं है, 2.6 किलोमीटर है, तो अभी घर निकल जाएंगे। और यही है कि मैं घर से उम्मीद लगा के आई थी कि मुझे प्रसाद मिलेगा, नहीं मिला, बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम हम संडे को ही आएंगे, कि जिस दिन हम लोग को प्रसाद लंगर बट रहा हो। तो चलो कोई बात नहीं, भगवान की मर्जी। टोरंटो का सबसे पुराना गुरुद्वारा है। ये पुराना गुरुद्वारा करके ना लोग इसको देखने आते हैं। अच्छा जिदा अमेरिका में लोग आते हैं, जिदा सरी में वो देखने आते हैं ना, इसका रिकॉर्ड टीवी में आता ना। अच्छा ये सबका पुराना गुरुद्वारा लोगों को इसको, इसमें बढ़िया शक्तियाँ प्रदान हैं, बहुत कुछ है। मतलब भगवान जी की मर्जी क्या किसकी चलती है। तो हम लोगों को प्रसाद भी मिल गया। अंकल जी आए आके हम लोगों को प्रसाद दे दिए। जिस चीज़ के लिए आए थे कि प्रसाद नहीं मिला, लंगर नहीं मिला, चलो मिल गया। और अभी जाके पता चला ये सबसे पुराना गुरुद्वारा है यहाँ का। कब का है? 1960 समथिंग। अच्छा, मैंने वीडियो में दिया हुआ है 1960 समथिंग का ही है। मतलब सबसे पुराना गुरुद्वारा टोरंटो का यही है। और अभी हम लोग जा रहे हैं घर, तो आप लोगों को घर जाके मिलता है। आ गए, मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए। अभी बाकी टाइम पे क्या होता है ना, बाकी वीकेंड्स पे मैं और सत्य क्या करते हैं, मैं सुबह सुबह उठ के खाना बना लेती हूँ एक ही बार में, खाते हैं और कुछ नहीं करते, खाते हैं पीते हैं सोते हैं घूमते हैं, बस यही रूटीन चल रहा होता है। पर आज हमें लगा कि लंगर मिलेगा, तो लंगर का खाना नहीं मिला, तो इसका मतलब अभी घर आके खाना बनाना पड़ेगा। तो सत्य बनाएगा एक डिश, मैं बनाऊंगी चावल। ये चीज़ है, ये करते ही नहीं होता है कि सत्य खाना बनाता है, अभी बना रहा है क्योंकि वजह है मेरा तबीयत थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसलिए बना रहा है। दरबार क्या है, मेरे को पीरियड्स हो गए और मेरे को बहुत ज़्यादा पेट दर्द होता है, तो मैं बिस्तर पकड़ने वाली हूँ। तो मैं जल्द से जल्द फटाक से चावल बना के उतारने वाली हूँ, और सत्या कोई भी एक सब्जी बना के वो साइड करने वाला है, क्योंकि मुझे जो पेन स्टार्ट होता है ना वो थोड़े ही देर में होता है, तुरंत नहीं होता है। तो मैं फटाक से जितना कर सकती हूँ मैं करूँगी, करके मैं बिस्तर जाने वाली हूँ। तो उसके बाद खाऊंगी पीऊँगी और सो जाऊँगी, और यही रूटीन होने वाला है। टीवी देखूंगी बस। और बेचारा देखो नौटंकी, देखो क्या हुआ। बेचारे की मौत आ गई खाना बनाने के चक्कर में। क्या करेगा सच्चा, खाना बनाना पड़ेगा, मजबूरी है। महीने में कितना दिन खाना बनाता है बता ना। महीने में खाना 10-12 दिन। अब कसम खा के बता कितना दिन बनाता है। कसम खा के बोलते आते हैं, एक दिन नहीं बनाते। ये मजबूरी है इसका कि अभी खाना बनाने वाला है, क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो चुकी है, इसीलिए, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत होता है। वरना ये लड़का किचन कोई रिश्ता नहीं है, कोई नहीं। इसको पता है कि हमको बहुत तकलीफ हो रहा है, वो भी एक ही दिन, वो भी एक ही टाइम, क्योंकि अभी जो खाना बनेगा वो पूरा दिन चलने वाला है। पूरा दिन क्या एक ही टाइम खाने वाला है। शाम को वैसे भी हम लोगों में से कोई खाना खाता नहीं है, वही हम लोग कुछ मिल्क शेक या फिर कुछ बना के सलाद। हाँ, डिमाचे। तुम असमीज बोल रहा है, कोत मतलब असमीज में होता है। कोথায় আছে? আমি অসমীয়া কথা কমু। मुझे भी असमीज नहीं आता, थोड़ा बहुत समझ लेती हूँ। हाँ वो भी है, ये तो ऑफिस में डील करता था ना असमीज लोग वगैरह से, तो इसको तो मेरे से ज्यादा असमीज आता ही होगा। प्रो है वो। तो जो भी हो अभी, पता है ये जब किचन में घुसता है ना, तो कि मेरी जो किचन की हालत हो रही होती है ना, नेक्स्ट में घिसते घिसते मेरा हालत खराब हो जाता है। इतना कचरा करता है, बर्तन, मतलब जो चीज में हम लोग एक कटोरी या फिर एक चम्मच यूज करने से काम बन जाता है, वो 3-4 कटोरी ले लेगा, 3-4 चम्मच ले लेगा। ऐसा करते करते ना मेरा काम भरा देता है। भले अभी मेरी हेल्प हो जाएगी, पर बाद में बहुत दिक्कत होने वाला है। और मैं ना अभी के बाद ना मैं व्लॉग भी नहीं बनाने वाली हूँ। सो आज का तो यही पर खत्म है। तो 3x काफी हो जाएंगे ना। अभी एक खा लेंगे, तुम एक, मैं एक खा लूंगी, और तुम शाम को एक खा लेना, हो गया। मैं तो वैसे भी नहीं खाऊंगी शाम को। तो चलो आज का ब्लॉग यही तक खत्म हुआ। कल हम लोग कहीं ना कहीं वापस घूमने जाएंगे। तो आज का फर्स्ट डे तो अब खुश हो गया, पर चलो गुरुद्वारा जाके अच्छा लगा। और मैं पूरा दिन लेटी रहूंगी तो मैं कुछ करने भी नहीं वाली। तो अभी हम लोग, अब मुलाकात होगा आप लोगों से कल, जब हम लोग घूमने जाएंगे कहीं पर। सो बाय, अभी के लिए बाय।